सियावर रामचंद्र की जय। बोले हनुमान जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सबसे पहले मैं रामलीला समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी लाखों वर्ष पुरानी परंपरा को जागृत किए हुए हैं। और मुझे पता चला कि अक्षय जी ने बताया कि ये जब पूर्व भारत में थे अर्थात पाकिस्तान में थे तब से रामलीला चल रही थी। सब कुछ छोड़ के आए, अपना खेत खलिहान छोड़ा, मकान दुकान छोड़ा, लेकिन न भगवान राम को छोड़ा न रामलीला को छोड़ा। पहले भी रामलीला कर रहे थे, आज भी रामलीला हो रही है। इसलिए मैं आप सबको इस सनातन धर्म रामलीला समिति की सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। एक बात मुझे विशेष रूप से कहना है, जो इतने दिन सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करने के बाद मैंने महसूस किया, हमें खतरा गैरों से नहीं है, हमें खतरा अपनों से ही है। 1100 रिलीजन है दुनिया में, 1100 रिलीजन में केवल एक रिलीजन में नारी की पूजा होती है और वो है अपना सनातन धर्म। जोर से बोलिए, अपना। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, लेकिन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, यह सिद्धांत केवल अपने सनातन धर्म में है। नारी तू नारायणी, यह सिद्धांत केवल अपने सनातन धर्म में है। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, यह सिद्धांत केवल अपने सनातन धर्म में है। गृहिणी, गृह का मतलब घर, ऋणी, ऋणी का मतलब ऋणी होना, जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। यह गृहिणी जैसा शब्द केवल हमारी भाषा में है। दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें आपको गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस देश में बहुत खेल हुआ। जब हमारा संविधान बना था, उस संविधान में सिंधु घाटी का जैबू बेल था। संविधान के पार्ट 2 में गुरुकुल बना हुआ था। संविधान के पार्ट 3 में राम दरबार बना हुआ था। संविधान के पार्ट 4 में कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा था। संविधान के पार्ट 5 की शुरुआत गौतम बुद्ध जी के चित्र से थी। संविधान के पार्ट 6 में भगवान महावीर का चित्र था। संविधान के पार्ट 7 में सम्राट अशोक का चित्र था और संविधान के पार्ट 8 में हनुमान जी का चित्र था। लेकिन सेकुलरिज्म के कीड़े ने ऐसा काटा कि हमारे संविधान से भगवान राम का चित्र हटा दिया, हनुमान जी का चित्र हटा दिया, गौतम बुद्ध का चित्र हटा दिया, एक एक करके सारे चित्र हटा दिए। पार्ट 9 में राजा विक्रमादित्य का चित्र था। पार्ट 10 में नालंदा विश्वविद्यालय था। पार्ट 11 में राजा भरत, पार्ट 12 में नटराज के रूप में भगवान शिव, पार्ट 15 में गुरु गोविंद सिंह और वीर शिवाजी थे। पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, तो संविधान के पार्ट 15 में गुरु गोविंद सिंह का और वीर शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का चित्र इसलिए रखा गया था कि जब हम लोग वोट देने जाएं तो गुरु गोविंद सिंह को याद रखें और वीर शिवाजी को याद रखें, लेकिन उसको भी हटा दिया। फिर बाद में राजा भगीरथ का चित्र था, रानी लक्ष्मीबाई का चित्र था। ऐसे एक एक करके संविधान से सारे चित्र हटा दिए। और तो और छोड़िए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान था, बाद में उसको वंदे मातरम को भी रिप्लेस कर दिया गया। फिर एक के बाद कुछ ऐसी धाराएं जोड़ी गई जिससे धीरे धीरे हमें हिंदू कहने में गर्व की बजाय शर्म आने लगी। हम अपने आप को सेकुलर कहना ज्यादा अच्छा समझते हैं और अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है। एक बात याद रखिए, सनातन का मतलब ही है स्वतंत्रता। दुनिया के और किसी रिलीजन में वो स्वतंत्रता नहीं है जो सनातन में है। आपको भोजन की स्वतंत्रता,
आपको वस्त्र की स्वतंत्रता, आपको जीने की स्वतंत्रता, आपको सोने की स्वतंत्रता, आपको जागने की स्वतंत्रता, आपको व्यापार की स्वतंत्रता, आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता जो मिलती है वो केवल और केवल सनातन धर्म में मिलती है। लेकिन आजकल कुछ लोग कहते हैं आने वाले टाइम में सनातन खत्म हो जाएगा। मैं रामलीला समिति, सनातन धर्म रामलीला समिति को धन्यवाद दूंगा। आज एक पुतला सनातन द्रोहियों का भी है और आप सब लोगों के सामने सनातन द्रोहियों का भी पुतला जलाया जाएगा। इसके लिए सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग जो हाथ उठा के बोलिए, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का। जो सनातन द्रोही है वो अधर्मी है और जो अधर्मी है उसका नाश होना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। आज भारत का संविधान में कुछ ऐसी धाराएं जोड़ दी गई जिसकी लड़ाई चल रही है। हालत यह हो गई है कि हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में आ गए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के कंट्रोल में। 4 लाख। दूसरे किसी भी रिलीजन का एक भी स्थान सरकार के कंट्रोल में नहीं है, केवल और केवल हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया तो यही कहा था कि 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। अरे दूसरों का कोई एक स्थान तो आप कंट्रोल करके दिखाते। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून और दूसरों के लिए एक भी कानून नहीं। मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे राज्य सरकारों ने कब्जा किया हुआ है और दूसरों के धार्मिक मजहबी स्थानों पे कोई 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। यहीं दिल्ली में आपका कालका जी मंदिर कंट्रोल में आ गया और बाकी स्थान नहीं कंट्रोल में है। मुझे लगता है अब समय आ गया है, परिस्थितियां बदल रही हैं।